गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने लास्ट वाली क्लास में आपसे बोला हुआ था कि हम आज से क्लास 11th की बैचेज लाइव बैचेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से ही अपनी लाइव क्लास स्टार्ट होगी, लेकिन आज बहुत ज्यादा डिस्कस न करके टॉपिक के बारे में कुछ चीजें हम वो फोकस करने वाले हैं क्लास 10th की पहले, जो कि क्लास 11th में जिनका बहुत ज्यादा यूज किया गया है और क्लास 12th में भी इनका बहुत ज्यादा फर्दर यूज है। देखिए, जैसे हम सबसे पहले एक बार फिर से रिकैप करते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर जो आपका चैप्टर क्लास 10 में शायद वो फर्स्ट चैप्टर है, उस पर थोड़ा सा आपको बताएंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स की चीजें कैसे बार बार आती हैं। देखिए, जो रियल नंबर है पहले उसी की बात कर लेते हैं। रियल नंबर्स एक सिंपल सी डिफिनीशन है। अगर आपसे कोई पूछता है कि रियल नंबर्स क्या हैं, तो आप बस एक लाइन का जवाब दे दीजिए कि दुनिया में जितने भी प्रकार के नंबर पाए जाते हैं, ऑल दोस कॉल्ड द रियल नंबर्स, वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। दुनिया में जितने भी नंबर्स मिलेंगे वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। अच्छा, आप ये भी पूछ सकते हैं कि हम क्लास 11th में क्लास 10th को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रियल नंबर का यूज क्लास 11th में पहले ही चैप्टर से, पहले ही टॉपिक से स्टार्ट हो जाता है। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स है, और जो सेट्स है उसमें रियल नंबर वर्ड हम कई बार बोलेंगे, इसलिए हम जो आज बात कर रहे हैं वो रियल नंबर्स की ही करेंगे। रियल नंबर कुछ और भी जो की बात करेंगे, लेकिन रियल नंबर बताना बहुत जरूरी है। और आपसे कोई पूछता है कि रियल नंबर्स हैं क्या, तो आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, दोज आर कॉल्ड द रियल नंबर। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि दुनिया में जितने भी प्रकार के नंबर पाए जाते हैं वो सब क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर्स की बात करते हैं, और रियल नंबर्स यहां पे जो आप देख रहे हैं वो दो टाइप, यहां से डिवाइड ऐसे कर सकते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से। रियल नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। पहला पार्ट क्या है? विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल, और एक पार्ट उसका लिख सकते हैं विद डेसिमल। ये सी है भाई, बार बार गलत हो जाता है। विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल। रियल नंबर्स को दो पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर दिया। ये सिखा इसलिए रहे कि इसमें सारे नंबर्स आपको पता चल जाएंगे, क्योंकि इन सभी चीजों का हम यूज कहां करेंगे? क्लास 11th में करने वाले हैं, इसलिए हम इसको बताना बहुत जरूरी समझते हैं। तो रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स को जनरली जब बुक में हम कभी अप्लाई करेंगे, जैसे आप जाएंगे अभी क्लास 11th में सबसे पहले सेट्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे आप रिलेशन, फिर पढ़ेंगे आप फंक्शन, तो उसमें लिखा जाएगा रिलेशन ऑन रियल नंबर। हो सकता है वहां पर लिखा हो रिलेशन ऑन और आर, कैपिटल आर लिखा हो, तो रियल नंबर्स को जनरली जो रिप्रेजेंट करेंगे हम, वो आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे लिखा जाएगा, जो हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है, ऐसे करके। तो आप देखो यहां से रियल नंबर्स रिप्रेजेंट किए गए कैपिटल आर से, और ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है विदाउट डेसिमल और एक होता है विद डेसिमल, दो नंबर। अच्छा, एक बात और भी समझ लो, ये जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन आप सबको मालूम क्या होती है, ये ऐसे करके लाइन होती है, बीच में इसके जीरो होता है, इस साइड में सब पॉजिटिव होते हैं, इस साइड में सब कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इसे बोलते हैं नंबर लाइन। और इस लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वो सभी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। तो आप यहां से देख रहे हैं ये रियल, ये आपकी नंबर लाइन है,
और हमने बताया कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के, एक विदाउट डेसिमल, एक होता है विद डेसिमल। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे इसको हम यहां से हटा देते हैं और फिर आगे बताते हैं आपको। विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल वाले जो नंबर्स है ये भी यहां पर ऐसे लिखे जा सकते हैं, इनको लिख सकते हैं हम इंटीजर्स। इनको क्या लिख सकते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स। और ये जो इंटीजर्स होते हैं इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको विदाउट डेसिमल नंबर्स लिख सकते हैं इंटीजर्स, और दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं इस तरीके से। कैसे? जनरली इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार आई से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये कैसे होंगे? नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। बीच में होता है जीरो इंटीजर, और इधर कैसे होंगे? नेगेटिव, या नेगेटिव किस साइन से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ऐसे करके, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये नेगेटिव, इधर कैसे होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स इधर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स इधर होंगे, बीच में जीरो इंटीजर होगा। अब एक एक बात समझिएगा, नेगेटिव इंटीजर्स में ये -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स में +1, +2, +3 एंड सो ऑन। ये सभी पॉजिटिव, ये सभी नेगेटिव। इसमें से अगर हम जीरो को इंक्लूड करके और इधर के जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं इनको लिख दें, इंक्लूड कर लें, तो ये क्या हो जाएंगे? होल नंबर। जीरो को इंक्लूड करके और जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दोज आर कॉल्ड द होल नंबर्स। तो सब क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स होंगे। और इसी में अगर जीरो को एक्सक्लूड कर दें, जीरो को छोड़ दें, हम ऐसे करके हटा दें, तो इधर के जितने नंबर्स हैं ये सब क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे नेचुरल, नेचुरल नंबर्स। ये सब नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। जीरो को छोड़ करके बाकी जितने नंबर्स हैं, ऑल दोज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ये काउंटिंग नंबर कह सकते हैं। जीरो को इंक्लूड करके क्या बनेगा? होल नंबर्स बनेंगे, और नेगेटिव भी मिला दें तो क्या हो जाएंगे? दीज आर कॉल्ड, ये क्या हो जाएंगे? ये इंटीजर्स हो जाएंगे। अब हम आते हैं इधर विदाउट डेसिमल नंबर्स में। जो विदाउट डेसिमल नंबर्स है इनकी बात कर लेते हैं। यहां से ये दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब सीधा सा होता है जैसे कि हम 4/5 लिख दें, तो 4/5 लिखने पर हमको क्या मिलेगा? उसको डिवाइड कर दें 5 से, 5 8 जा 40, ये 0.8 आ जाएगा, ये हो गया 0.8। ये टर्मिनेटिंग कहा जाता है, टर्मिनेट हो गया पूरी तरीके से। जैसे हम लिख दें 1/2, ये कितना हो जाएगा? 0.5 आ जाएगा। ये टर्मिनेटिंग नंबर थे, 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो नंबर्स आप देख रहे थे टर्मिनेटिंग थे, और इस टाइप के नंबर्स जो होंगे उनको बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये भी दो टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट रिपीटिंग। और दूसरे इसमें कौन से होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं भाई। यहां से एक लाइन बनानी पड़ेगी आपको, और इसको एक डिलीट कर लीजिए और फिर इसको देखते हैं। ये दो टाइप के हैं। फर्स्ट टाइप नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स। और इधर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। आप देखो एक बार हम फिर से इसको फोकस करते हैं। रियल नंबर्स हमने बताया आपको, हम आपको रियल नंबर क्यों पढ़ा रहे हैं, बिकॉज क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है, वेरी चैप्टर जिसे हम सेट्स बोलते हैं, उस सेट्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट रियल नंबर्स। जब तक रियल नंबर की आपको जानकारी नहीं है, सेट्स में आप कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है, आगे रिलेशंस में नहीं आएगा, आगे फंक्शंस में भी नहीं आएगा। इसलिए क्लास 10th के इस टॉपिक को हमें आपके साथ डिस्कस करना ही है। हमने यहां पर एक ऐसे चार्ट जैसा बना दिया है, इस चार्ट को लेकर के हम पूरी चीज आपको डिस्कस करके बताएंगे कि कौन सा नंबर किस तरीके से निकलता है। हम आपको सीधे सीधे बताने वाले हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स क्या होते हैं, फिर से एक बार हम डिस्कस करते हैं। रियल नंबर्स, दुनिया में पाए जाने वाले सभी प्रकार के नंबर बोले जाते हैं रियल नंबर। वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। एक बात हो गई हमारी, या ऐसे कह सकते हैं ऑल दोज नंबर विच कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, वो सभी नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट की जा सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जैसे आपको मालूम है कि नंबर लाइन ये होती है, बीच में जीरो होता है, इसके इस साइड में सब पॉजिटिव, इस साइड में सब कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब आप देखिए रियल नंबर्स हैं दो टाइप के। एक होता है, आप यहां से देख सकते हो रियल नंबर्स में विद डेसिमल नंबर्स, दूसरे होते हैं विदाउट डेसिमल। अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे विद डेसिमल नंबर्स की। विद डेसिमल, देखो हम यहां पे इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, विद डेसिमल नंबर्स। विद डेसिमल का मतलब होता है इंटीजर्स, सॉरी विदाउट डेसिमल लिखा हुआ है, दिस इज विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल इसका मतलब होता है इंटीजर्स। बिना डेसिमल वाले नंबर जो होते हैं, डेसिमल को हिंदी में दशमलव कहते हैं, ठीक है। तो विदाउट डेसिमल नंबर्स जो होते हैं दोज आर कॉल्ड इंटीजर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड इंटीजर्स। उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं, या तो इसको भी ग्रीन से हाईलाइट कर दे रहे हैं हम, ये इंटीजर्स होते हैं। तो जो विदाउट डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं इंटीजर्स। ये इंटीजर्स एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। एक इंटीजर होगा इसमें नेगेटिव, और एक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। आप इसके पॉजिटिव वालों को थोड़ा सा यहां से इसको ग्रीन कर लीजिए, और यहां पर इसको पॉजिटिव लिख दीजिए, और इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे ग्रीन से। तो ये आप जो देख रहे हैं ये कैसे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इंटीजर्स दो टाइप के, इंटीजर हैविंग टू टाइप्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव मीन्स इधर के सब 0, -1, -2, -3, -4 एंड एक्सेट्रा। इधर के सब कैसे होंगे, ये जीरो को की साइड में सब कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इसमें जीरो को मिला करके 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब कैसे हैं, अगर जीरो के साथ इंक्लूड कर लें, जीरो के साथ मतलब इधर वाले सारे नंबर, ठीक है। मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं हर एक चीज को, ठीक है। आप समझ लीजिए, जैसे इससे हाईलाइट कर देते हैं, जीरो के साथ जो नंबर हैं ये, इनको 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब, इनको हम क्या बोलेंगे, दोज आर कॉल्ड होल नंबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर्स, रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, या कई बार जेड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नेगेटिव इंटीजर को -i से, पॉजिटिव इंटीजर को +i से रिप्रेजेंट करते हैं। और वैसे ही यहां पर हम बात करेंगे होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास में आता है नेचुरल नंबर का। किसकी बात आती है, नेचुरल नंबर की बात आती है। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, अगर इन होल नंबर्स में से हम जीरो को हटा दें, एक्सक्लूड कर दें उसको, जीरो को इंक्लूड करके होल नंबर्स, जीरो को हटाने के बाद क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर्स, एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को। यहां से देखिए ये नेचुरल नंबर्स हैं, यहां से लेकर के यहां तक हमने फिर इसको येलो से ग्रीन कर मतलब हाईलाइट कर दिया है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। ये यहां पे आप जो देख रहे हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं, ऐसे करके ऐसे, ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पूरे क्या हो गए, ये आपके सब के सब क्या निकल आए, इंटीजर्स हो गए। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी सबको जो हम आपको बता रहे हैं। ये होल नंबर्स, और होल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं
लिखते हैं कैपिटल W से, कैपिटल W ऐसे करके ये लिख देते हैं, ये होल नंबर्स। नेचुरल नंबर को लिखेंगे कैपिटल N से। जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे रिलेशन के या फंक्शन के या सेट्स में जा रहे होंगे तो वहां पे आपको सिर्फ लिखा जाएगा रिलेशन डिफाइंड ऑन N, कैपिटल N लिखा होगा। इसका मतलब होगा कि रिलेशन कहां पे डिफाइन किया गया है, कैपिटल N या नेचुरल नंबर के ऊपर ही डिफाइन किया गया। जब रिलेशन फंक्शन में या सेट्स में क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसकी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं। वहां पर यह ध्यान देना होता है कि नेचुरल नंबर हमारा क्या है। अगर इसकी जानकारी नहीं है तो आप कैसे डिफाइन करोगे, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, ये क्वेश्चन पे मेंशन होगा। जैसे इसको लिखा जाएगा i माइनस लिखा होगा, इसको लिख सकते हैं i प्लस, इसको z से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं कई बार, ऐसे करके z माइनस लिख सकते हैं, यहां z प्लस लिखा जा सकता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और इंटीजर को केवल z लिख सकते हैं या फिर इसको हम i भी लिख सकते हैं। इस तरीके से ये चीजें आपको समझ में आ गई। आई थिंक इस समझ में सबको आ गया होगा इतना। और ये है नेचुरल नंबर्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। अब हम इधर आते हैं, इस साइड में बात करते हैं विद डेसिमल नंबर्स की। जो विद डेसिमल नंबर्स हैं उनकी बात करते हैं। तो जो विद डेसिमल नंबर्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो उसमें आप देखोगे एक चीज, जिसमें डेसिमल आता है दोज आर कॉल्ड द विद डेसिमल नंबर्स। और विद डेसिमल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है पूरा पूरा डिवाइड हो जाता हो, ठीक है। और दूसरा इसमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होते हैं। टर्मिनेटिंग के लिए एक एग्जांपल लेके देख लीजिए, जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए, एक मिनट, ऐसे समझ लीजिए, आपने जैसे ये लिखा टर्मिनेटिंग में 4/5 लिख दीजिए, तो 4/5 मीन्स कितना हो जाएगा, ये 0.8, ये देखो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ऐसे सपोज आप लिख सकते हैं 12/5, 12/5 मीन्स कितना हो जाएगा 2.4, टर्मिनेट हो गया पूरा, डेसिमल भी है। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर थे, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, इसमें जो हमने आपको बताया उसकी अगली बात करते हैं। इसको जरा लीड कर दो, यहां से इतना पार्ट है जो लिखा है मैंने, इसको हटाना पड़ेगा जी। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें ये तो टर्मिनेटिंग नंबर्स थे। अब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स की। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका एग्जांपल देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की हम बात कर रहे हैं, ये क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे हम लिखें इसमें 1/3, 1/3 लिख दें। अब 1 को 3 से डिवाइड करिए, जब 1 को आप 3 से डिवाइड करते हो तो कितना मिलेगा आपको 0.3, 3 3 3 3 और ये बढ़ता चला जाएगा। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और बार बार वही 0.3 के बाद में 3 3 3 आता चला जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स। और उसके बाद फिर अगला पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। टर्मिनेट भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग तो ये हो गया। और ऐसे ही क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, इनकी बात कर लेंगे अगर हम, ठीक है। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां से देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर की बात करते हैं, तो ये आपका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे हम इसमें √3 की वैल्यू निकालें, तो √3 की जो वैल्यू निकलती है वो 1.7321, कोई नंबर रिपीट नहीं करता और आगे कहीं बढ़ते चले जाओ, काफी आगे तक बढ़ता चला जाता है, कभी ये रिपीट भी नहीं करेगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा। 22/7 पाई की वैल्यू 22/7, ये भी 3.14 एंड सो ऑन नंबर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं। इन सबको बताने के पीछे कारण क्या था, क्यों बता रहे हैं इनको, एक्चुअल में ये नंबर है, इसमें से ये वाला पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स हैं। इसको जरा कायदे से आप लोग देख लीजिए, ये पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इन नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर।
दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। और बाकी इधर वाले क्या होते हैं, इनको छोड़ करके पूरे रियल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को छोड़ करके बाकी जितना भी रियल नंबर्स है वो सब कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है। दोज आर कॉल्ड रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय q। ऑल दोज नंबर्स वी कैन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। वो सभी नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको बोलते हैं दोज आर कॉल्ड द रेशनल नंबर्स। वो सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, उसे हम कैपिटल q से रिप्रेजेंट करते हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि इन पूरे रियल नंबर्स में से ये वाला पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, जैसे √3, √7, √5, 22/7, ये नंबर्स जो होते हैं इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, दोज आर कॉल्ड द इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है, लेकिन इनको छोड़ने के बाद जितने भी नंबर्स बचेंगे यहां से वहां तक वो सभी क्या हो जाएंगे, दोज आर कॉल्ड द रेशनल नंबर्स। उनको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलते हैं। ये बात आप सबको समझना बहुत जरूरी थी, क्योंकि बिना इसके हमारा न सेट आगे चलेगा, न रिलेशन आगे चलेगा, और ना ही फंक्शन चलने वाला है। फंक्शन नहीं चलेगा तो मैथमेटिक्स भी आगे नहीं चल रही। तो कुल मिलाकर के ये चीज आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। इसका नॉलेज बहुत जरूरी था क्लास 10th के इस पार्ट को लेकर के, और ये सब समझ भी गए होंगे। इसके बाद हम अगले टॉपिक में चलते हैं जो क्लास 11th में इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको होनी ही चाहिए। इसका भी हम कई बार एप्लीकेशन करते हैं, और हो सकता है जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाएं आपको तो वहां पे एब्सिशा और ऑर्डिनेट की बात आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जानकारी क्लास 10th के हिसाब से थोड़ी सी होनी चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्री हमारी जो बेसिक थी क्लास 10th में, उसकी भी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। आप सबको है भी, आई नो दिस, बट इसमें हम थोड़ी थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहे हैं, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बता दें। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्लास 10th का, हमको क्लास 11th में उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बिना उसके हमारा कई बार काम नहीं चलता है। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कह लीजिए। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसको हटा दे रहे हैं और थोड़ी देर बात कर लेते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके पहले देख लीजिए, जैसे कोई पॉलिनोमियल आपके सामने लिखी हुई है px इक्वल टू, ये लिखा है x² प्लस x प्लस 1, इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक हो गई। इसको जब कभी भी आप सॉल्व करोगे और आपसे पूछा जाए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यूज कितनी निकल सकती हैं इसमें x की, सपोज इसको सॉल्व किया जाए, यहां पर x कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, तो जितनी इसकी पावर होगी उतनी ही x की वैल्यूज हो सकती है, या कह सकती है उतनी इसके जीरोज हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर यही लिखी है, सपोज ये x² प्लस 5x प्लस 5x n प्लस 6 ऐसे करके जीरो करके लिखा हुआ है, और आपसे पूछ लिया जाए कि इसके कितनी वैल्यूज x की आएंगी, तो यहां से x की 2 वैल्यूज निकलेंगी। वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोज निकल करके आएंगे। और समझ लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसका हम कई बार यूज करेंगे। कई बार यूज करने से मतलब है मैथ में, पूरी इंटायर मैथमेटिक्स में इक्वेशंस बन बन करके आती हैं, उनको हमें सॉल्व करना होता है। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक तो 2 मेथड होते हैं हमारे पास में, वो चीज हम आपको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। एक टॉपिक क्लास 10th से हटा दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का, जिसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से शायद अब सीबीएसई में है नहीं, लेकिन उसकी जरूरत हमें बार बार पड़ती है। इसमें हम एक दूसरी क्वाड्रेटिक ले लेते हैं और लेकर के उसी में सिखाते हैं आपको कि इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ये सीखना भी बहुत जरूरी है। सपोज हमने एक इक्वेशन ले लिया x² प्लस 2x n प्लस 6 या प्लस 5 लिख लेते हैं, -5 लिख लीजिए।
-5, हाँ ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप ऐसे करके, इक्वल टू 0। और आपसे पूछा गया कि इसे आपने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, मतलब इस इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक सिंपल सा मेथड होता है, ये जो 2x लिखा है बीच में, क्या लिखा है ये 2x, इस 2x के साथ यानी x के साथ जो कोफिशिएंट है 2, उस 2 को हम देखेंगे है क्या है। जो कोफिशिएंट 2 दिया था उस 2 को 2 से ही डिवाइड करेंगे, हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से, और कितना रह जाएगा 1 आ जाएगा। x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 1 आ गया, और इस 1 के स्क्वायर को हम इसी इक्वेशन में प्लस करेंगे, इसी में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। x स्क्वायर प्लस 2x -5 था, +1 किया और -1 कर दिया, इक्वल टू 0। अब इसमें से x स्क्वायर प्लस 2x और जो प्लस किया था +1 उसे इसके साथ लिख दीजिए, बाकी सब कुछ सेकेंड साइड में भेज दीजिए, तो बाकी जो कुछ बचेगा वो कितना होगा -6 होगा, उधर जाके +6 हो गया। नाउ दिस इज द x + 1 टू होल स्क्वायर इक्वल टू 6, या फिर आप लिख सकते हैं x + 1 इक्वल टू ±n कितना हो गया √6 आ गया। अभी आप आगे भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए आपको, तो आप क्या लिखेंगे x इक्वल टू +- और ये √6 एंड -1, यानी एक बार ये निकलेगा +√6 -1, और सेकेंड टाइम क्या निकलेगा -√6 -1। तो ये 2 वैल्यूज हो गई, एक हुआ प्लस में √6 एंड -1, एक बार होगा x इक्वल टू -√6 एंड -1, 2 वैल्यूज भी है हमारे पास, 2 वैल्यूज ऐसे निकल आई। तो ये यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये कौन सा मेथड था, परफेक्ट स्क्वायर मेथड है। इसको हम आपको इसलिए बता रहे हैं अभी कि क्लास 11th में हो सकता है, क्लास 12th में तो कई बार जरूरत मुझे पड़ती है, इंटीग्रेशन में पड़ती है और भी कई जगह पर पड़ती है, फिजिक्स में भी कई बार आ जाता है कि वी यूज द परफेक्ट स्क्वायर मेथड फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमें परफेक्ट स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी इसके बाद में और भी इसमें एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, उसको भी देख लेते हैं, उसमें क्या है, जैसे कि एक इक्वेशन हम लिख रहे हैं आपके सामने, सपोज ये लिखा है 2x² प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0, और आपसे बोला गया कि इसे आपने परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करिए। मेरा कहने का मतलब है कि इसको सॉल्व करना है वही परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इसे आपको परफेक्ट स्क्वायर बना करके इसे सॉल्व करना है, तो आप x वैल्यूज निकालें, तो x वैल्यूज कैसे निकालें, x वैल्यूज निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखिए सबसे पहले यहां से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, किसको कॉमन लेंगे 2 को, क्योंकि जब तक ये x² प्लस ax, आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, तो x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट होना ही नहीं चाहिए, x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं निकलना चाहिए। कैसे नहीं निकलना चाहिए, आप देखिए x के साथ जो कोफिशिएंट था उसे कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा x² प्लस 2x एन प्लस 9/2 इक्वल टू 0। इस 2 को दिल जाएगा 0 कर दीजिए, ये x² प्लस 2x एन प्लस 9/2। अब इसमें से अगर यहां पे 2 लिखा रहता और आप इसमें x के कोफिशिएंट को 4 को देखते, उसका हाफ करते, उसका स्क्वायर करते, फिर इसको सॉल्व करते, तो वो गलत हो जाता। इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि x² के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। x² प्लस 2x प्लस 9/2 इक्वल टू हमने कितना कर दिया 0 कर दिया। अब इसमें हम x के कोफिशिएंट को देखेंगे, तो x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 2 है, और 2 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। देन x² प्लस 2x
और इस 1 के स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इसी में प्लस करेंगे और इसी में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे +1 -1 9/2 इक्वल टू 0। इधर से इधर तक ये पूरी वैल्यू x + 1 का होल स्क्वायर बन रही है। ये -1 और प्लस 9/2, इसको सॉल्व करने पर ये प्लस में 7/2 बचेगा इक्वल टू 0। इस 7/2 को सेकेंड साइड हम ले जाएंगे। ये नंबर इमेजिनरी निकल के आ रहा है, ये नंबर कैसा हो रहा है, इमेजिनरी हो रहा है। देखना भी कैसे निकलेगा। x + 1 एक्चुअली हमने जो एग्जांपल लिया था, यहां पे प्लस को अगर हम माइनस बना लेते हैं, इसके साथ 9 जो में दिया था प्लस में, इसको चाहिए हम इसको माइनस में बना दें, तो ये हमारी चीजें आसानी से निकल आएंगी। ये माइनस कर लें और यहां पर भी इस प्लस को माइनस कर दीजिए, इसी प्लस को माइनस कर दिया, इससे माइनस कर दीजिए। यहां देख लेते हैं क्या निकलता है। उसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमने एग्जाम्पल अपने से लिया था, तो वो चीज जो है ना थोड़ी सी परफेक्ट नहीं बैठी। माइनस कर देंगे, ये -9/2 होगा, ये -9/2 हुआ। इधर ये +1 किया, -1 किया, -9/2 हो गया। और इन दोनों को सॉल्व करने पर ये तो होल स्क्वायर हो गया, सॉल्व करने पर ये हुआ इक्वल टू 0 है। 2 × 2 माइनस में 11/2 इक्वल टू 0। x + 1 को आप सेकेंड साइड में ले जाओ, यहाँ पे स्क्वायर यहीं रखो, इसको 11/2 को यहाँ ले जाओ, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। जब स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो आएगा x + 1 इक्वल टू ± एंड रूट 11/2 आ गया। आपने x की वैल्यू चाहिए तो x + 1, सॉरी x निकालना है आपको केवल, तो आप इसमें लिखेंगे केवल x इक्वल टू ± रूट 11/2 एंड -1। एक बार +1 प्लस रूट 11/2 -1, एक बार हो जाएगा माइनस रूट 11/2 -1। इस तरीके से x यहां से 2 वैल्यूज निकल करके आएंगे। ये आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हमने परफेक्ट स्क्वायर इसलिए बताया कि सीबीएसई में से क्लास 10 से बहुत पहले से ये चीज हटी हुई है और इसका हम कई बार यूज करते हैं, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये चीज हमने सीख लिया। ठीक है बच्चों, आई थिंक आज की क्लास में इतना सफिशिएंट है एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। कुछ और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको हम। हो सकता है क्लास 10th की जो टॉपिक क्लास 11th में हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा, उसको डिस्कस करें और उसके बाद में फिर क्लास 11th का कुछ पार्ट 6 का हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलता हूं।